हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस के लिए इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब मोस्टली मेंस के एग्ज़ाम में देखे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई लोग नहीं समझ पाए हैं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और भोपाल में जीके विद आकांक्षा के जो नोट्स हैं वो आधे अधूरे नोट्स दुकानों पे, फ़ोटोकॉपी की दुकानों पे दिए जा रहे हैं और वो नोट्स बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, अरेंज्ड नहीं है। तो आप लोग एक बार लेने से पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बच्चों से ले लेके कॉपी करा ली गई हैं आधे अधूरे। और उनके साथ आपको ना हमारा पेड ग्रुप मिलेगा, ना आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो मिलेगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे जो पेड ग्रुप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मेंस के नोट्स के साथ 22 पेड ग्रुप मिलते हैं। इन ग्रुप में आपके एग्ज़ाम में बेहतरीन तैयारी कराई जाने वाली है। वैसे भी मैं जो करंट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोरोना हुआ, किसान आंदोलन हुआ, आत्महत्या हुआ, कोई भी जो कोई नई योजना हुई, कोई नया अधिनियम हुआ, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं मैं अपने ग्रुप में पहुंचाती रहती हूँ। घुमा फिरा के आंसर को कैसे लिख सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे आता है, उसका हम आंसर कैसे लिखते हैं, ये भी मैं अपने ग्रुप में पहुंचाती हूँ। तो आप लोग दुकानों से लेकर मत फंसिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए थे। चूँकि मेरा नोट्स में नंबर डला हुआ है तो मुझे पता चला, और मैंने फिर मंगा के भी देखे तो पता चला वो आधे अधूरे नोट रखे हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़, हम किसी को एक को नहीं बोल सकते कोई, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर दुकान नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इंदौर, भोपाल, जबलपुर में मिल रहे हैं। तो आप इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई में मन लगाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा की चित्रकला की विशेषता। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पढ़ते हैं, मालवा के लोग सरल होते हैं। मतलब मालवा के लोगों का जो हृदय होता है बहुत सरल होता है। सहज अभिव्यक्ति के स्वामी होते हैं। सहज अभिव्यक्ति के स्वामी मतलब अपनी बातों को बहुत सहजता, बहुत सिंपली तरीके से रख देते हैं। उनकी भावनाएं लोक चित्रों में विद्यमान होती हैं और वो जो अपनी भावना है वो अपने चित्र में उकेर देते हैं। तो मालवा के लोग सरल हृदय वाले होते हैं, सहज अभिव्यक्ति के स्वामी होते हैं, उनकी भावनाएं उनके लोक चित्रों में विद्यमान होती हैं। उनके प्रमुख लोक चित्र देखते हैं। सबसे पहला है चित्रावण। चित्रावण मालवा का एक प्रमुख लोक चित्र है। और ये कब होता है, कब बनाया जाता है, तो यह विवाह के अवसर पर घर की मुख्य दीवार पर पौराणिक मिथकीय चित्र उकेरे जाते हैं। विवाह के अवसर पर उकेरे जाते हैं, घर की मुख्य दीवार पर उकेरे जाते हैं और इसमें पुराने मिथकीय चित्र होते हैं। तो याद रखिएगा, कब उकारे जाते हैं, यह विवाह के अवसर पर घर की मुख्य दीवार पर उकेरे जाते हैं। इसे अंकित करने वाले को चितेरे कहा जाता है। जो चित्रावण को जो अंकित करता है, चित्रावण का जो चित्र बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको चितेरे बोलते हैं। इसमें सामाजिक संबंधों के लिए चित्र भी उकेरे जाते हैं। इसमें और क्या उकेरे जाता है, इसमें सामाजिक संबंधों के लिए भी चित्र उकेरे जाते हैं। जो चित्रावण क्या है, यह विवाह के अवसर पर घर की मुख्य दीवार पर उकेरे जाते हैं। इसे अंकित कर जो करता है उसको चितेरे कहते हैं। इसमें सामाजिक संबंधों के चित्र भी उकेरे जाते हैं। नेक्स्ट है चित्रकला मंडना। नेक्स्ट क्या है, मंडना है। तो दीपावली के समय ये बनाई जाती है। दीपावली के समय आंगन में भूमि अलंकरण के रूप में मांडना बनाया जाता है। भूमि अलंकरण के रूप में क्या बनाया जाता है, मांडना बनाया जाता है। किस समय बनाया जाता है, दिवाली के समय बनाया जाता है और दिवाली के समय आंगन में ये बनाया जाता है। इसके लिए गेरू और खड़िया का उपयोग किया जाता है। गेरू जो खड़िया मिट्टी आता है उसको गीला करके, गला करके इसके चित्र उकेरे जाते हैं। जैसे कि आपने 11 पे देखा होगा उस प्रकार के, वो हमारी मम्मी लोग 11 पे बना देती हैं, तो वो मंडना चित्रकला कहलाती है। नेक्स्ट है दिवासा। यह हरियाली अमावस्या पर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, हरियाली अमावस्या पर दिवासा। तो हमने पढ़ा कुछ प्रमुख, क्योंकि हमें 6 नंबर में लिखना है तो प्रमुख ही लिखना है। चित्रावण, मंडना, दिवासा, ये आपको मालवा की चित्रकला की विशेषता में लिखना। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी आया है। तो मालवा की चित्रकला आप हमने लिख दी, मालवा के कैसे होते हैं। फिर हमने मालवा के कुछ प्रमुख लोक चित्र बताकर कौन कौन से हैं उनकी विशेषताएं बता दी।
फ्रेंड्स, ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। ये आपको टोटल 61 बुकलेट मेंस प्लस प्री की मिलेंगी। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। नए सिलेबस, अगर आप नए सिलेबस के पेपर देना चाहते हैं तो नए सिलेबस के अनुसार आपको मेंस की कॉपी मिल जाएंगी, और जो प्री नया सिलेबस के अनुसार है इसकी 16 बुकलेट मिलेंगी, प्लस एक पेड ग्रुप मिलेगा, प्लस जो टेस्ट सीरीज इसकी आने वाली है 10,000 प्रश्नों की, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा, इसकी सामाजिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। किसकी? उत्तर वैदिक काल की। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था। ये तो हम सबको पता ही है, पढ़े हैं हम कि उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से थे वो वर्ण? ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण जो पूजा करते थे, क्षत्रिय जो युद्ध करते थे, वैश्य जो व्यापारी रहते थे, और शूद्र क्या रहते थे? जो इन सब की सेवा करते थे, वो शूद्र कहलाते थे। मान्यता थी कि ये विष्णु के विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है हमको। अब जब सामाजिक स्थिति में वर्णों का वर्णन करना है तो हम इनके क्या क्या कार्य थे वो लिख लेंगे। तो मान्यता थी कि विष्णु के विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण का कार्य पूजा विधान व कर्मकांड था। क्षत्रियों का कार्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार था तथा शूद्रों का कार्य इन सबकी सेवा करना था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य प्रत्यक्ष रूप से 4 वर्षों में भी बट गया था। वर्ण जन्म आधारित हो गया था। वर्णों में कर दीजिएगा, 4 वर्णों में भी बट गया था। वर्ण जन्म आधारित हो गए थे। वैश्य व्यवसाय तथा कृषि कार्य करते थे, शूद्र इनकी सेवा करते थे। जन्म आधारित मतलब क्या? ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। अनेक निम्न जातियां निषाद, चांडाल, अम्बक उत्पन्न हो चुकी थी। पुत्री के जन्म पर दुख मनाया जाता था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार हम, क्योंकि हमें बहुत 6 नंबर में लिखना है तो हमको जो मेन चीज़ें हैं वो लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह के शासन प्रबंध पर टिप्पणी लिखो। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सूर्यवंश के महान शासक शेर शाह सूरी का नाम उल्लेखनीय है, जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं शेर शाह सूरी को। तो क्या विशेषता है शेर शाह सूरी की? यह एक कुशल शासक प्रबंधक था, मतलब अपने शासन को बहुत अच्छे से चलाता था। अपनी शासन व्यवस्था न्याय और सहिष्णुता के आधार पर निश्चित की। उसकी जो शासन व्यवस्था है उसने न्याय और सहिष्णुता के आधार पर निश्चित की, मतलब सबको बराबर न्याय हो, सभी धर्मों का आदर हो, इस आधार पर उसने अपनी शासन व्यवस्था निश्चित की। वह निरंकुश शासन नहीं था, जनता पर अपना रौब नहीं झाड़ता था। प्रजा की भलाई करना वह अपना कर्तव्य समझता था। सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था उसने अपनाई। साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया। साम्राज्य को कितने भागों में बांटा? उसने प्रांतों में बांट दिया तथा प्रांतों को अनेक सरकारों में बांटा। साम्राज्य को उसने प्रांतों में बांटा और प्रांतों को उसने सरकारों में बांटा। सरकारों को उसने परगनों में बांटा। फिर उसने एक सुदृढ़ सेना, मतलब एक मजबूत सेना का गठन किया ताकि युद्ध में उसको मतलब और जीत मिलती रहे और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहे। राजस्व व्यवस्था भी उसकी न्यायपूर्ण थी। उसने भूमि का नाप करवाकर लगान निश्चित किया। प्रजा के कल्याण के लिए उसने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण कराया, जैसे भोजनालय, सड़कें, सराय आदि। इस प्रकार शेर शाह का शासन प्रबंध एक राजा के तौर पर, एक शासक के तौर पर, एक निरंकुश शासक का नहीं था, और उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किए। तो इसलिए वह एक कुशल शासक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने अपने ये आंसर किए। अगर आपको कोई आंसर जैसे कि 6 नंबर में लिखना है और आपके पास कम समय है, क्योंकि हमको ज़्यादा वेटेज किस में देना है, 3 नंबर और 15 नंबर में देना है, तो आपको ये वाला जो फ्लो चार्ट है उसका यूज़ कर देना है। इसमें कि आप अपना पॉइंट में लिख सकते हैं और अपनी बातों को एक पॉइंट में लिख देंगे, एक पेज में लिख देंगे, और ज़्यादा अच्छे से आप फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, पेज सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने अपने आंसर कंप्लीट किए। शेरशाह का शासन प्रबंध, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति और मालवा की चित्रकला की विशेषता। थोड़ी देर में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स का पेपर लेके आऊँगी, सॉल्व पेपर का, तो वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो 2019 मेंस और 2020 के मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, इसमें आपको 16 बुकलेट मिलेंगी जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट,
अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपको ये कोड दिख रहा है, इस कोड का यूज़ करना है। इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। 500 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी हर सप्ताह। प्लस एजुकेटर के द्वारा आपको ये कराया जाएगा। 50 प्लस टॉप एजुकेटर के द्वारा आप स्टडी कर सकते हैं। डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अलग अलग 4 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये कवर कराया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज आप खेल सकते हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं सोमवार से शनिवार 8 बजे। ये सभी प्लान आपको मिलने वाले हैं। ये सभी टॉप एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री डेली टेस्ट अटेंड कीजिए, फ्री लाइव क्लास लीजिए। मेनली 4 विशेष एग्ज़ाम के लिए आपके यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। T20 सीरीज़ रहेगी जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और आपको कोड डाल देना है और आप अनअकैडमी ऐप पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस, टेस्ट सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।